जय मसीह के प्रियो, क्या आपके मन में ऐसा प्रश्न आता है, क्या स्वर्ग के लिए यीशु ही एकमात्र मार्ग है? आज इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन से हम जानेंगे। हाँ, यीशु ही स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है। इस तरह का एक विशेष कथन आज के आधुनिक समय में आपको विचलित कर सकता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यही सत्य है। बाइबल शिक्षा देती है कि यीशु मसीह को छोड़कर उद्धार के लिए और कोई मार्ग नहीं है। स्वयं यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वह ऐसा मार्ग नहीं है जैसे कि कई मार्गों में एक होता है। वही केवल मार्ग है, जैसा कि एक और केवल एक ही मार्ग होता है। कोई भी क्यों ना हो, चाहे वह कितनी भी प्रसिद्धि हासिल कर लिया हो या कितनी भी उपलब्धियां पा लिया हो, विशेष ज्ञान या व्यक्तिगत पवित्रता को क्यों न रखता हो, पिता परमेश्वर के पास यीशु के द्वारा आ सकता है। स्वर्ग जाने के लिए यीशु ही एकमात्र मार्ग है कि कई कारण हैं। यीशु परमेश्वर के द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में चुना गया था। पहला पत्रस 2:4 हम देख सकते हैं। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यीशु ही केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कि स्वर्ग से नीचे उतरा और पुनः वहां वापस चला गया। इसे हम यूहन्ना 3:13 में देख सकते हैं प्रियो, जहां लिखा है, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। वही केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिद्ध मानवीय जीवन को यापन किया। इसे हम इब्रानियों 4:15 में देख सकते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। मेरे प्रियो, वही केवल पाप के लिए बलिदान है। 1 यूहन्ना 2:2 कहता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन हमारे सारे जगत के पापों का भी। इब्रानियों 10:26 में भी हम देख सकते हैं प्रियो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। उसी ने केवल भविष्यवक्ताओं और व्यवस्थाओं को पूर्ण किया। इसे हम मत्ती 5:17 में देख सकते हैं। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। वही केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मृत्यु के ऊपर सदैव के लिए जय को पाया। इब्रानियों 2:14 और 15 में हम देख सकते हैं, लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मेरे प्रियो, वही केवल परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में मध्यस्थता अर्थात बिचवलिया है। पहला तीमुथियुस 2:5 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवलिया है या बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। वही केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसे फिलिपियों 2:9 में हम देख सकते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, सिर्फ वही एक नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु ने स्वयं को स्वर्ग के एकमात्र मार्ग होने के बारे में यूहन्ना 14:6 में भी बताते हैं। उसके अलावा अन्य कई स्थानों पर भी बोला गया है। मत्ती 7:21 और 27 में हम देख सकते हैं, जहां लिखा है,
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? यीशु ने स्वयं को स्वर्ग के एकमात्र मार्ग होने के बारे में यूहन्ना 14:6 में के अलावा अन्य कई स्थानों पर बोला है। मत्ती 7:21 से 27 में भी हम इसे देख सकते हैं, जहाँ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मींह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींवें चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। उसने कहा कि उसके वचन जीवित है, जीवन देने वाले हैं। यूहन्ना 6:63 में कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। उसने प्रतिज्ञा की कि वे जो उसमें विश्वास करते हैं उनके पास अनंत जीवन होगा। यूहन्ना 3:14 और 15 में हम देख सकते हैं, प्रियो, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। वही केवल भेड़ के लिए फाटक है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 10:7 में कहता है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। वही केवल जीवन की रोटी है। यूहन्ना 6:35 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। वही केवल पुनरुत्थान है। यूहन्ना 11:25 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। किसी अन्य के पास इन पदवियों के ऊपर दावा करने का सही अधिकार नहीं है। प्रेरितों का सुसमाचार प्रचार प्रभु यीशु की मृत्यु और जी उठने के ऊपर केंद्रित था। पतरस यहूदी आराधनालय घर में बोलते हुए स्पष्टता के साथ यह उद्घोषणा करता है कि यीशु ही स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है। प्रेरितों के काम 4:12 में इसे हम देख सकते हैं, प्रियो, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। पौलुस अंतकिया के यहूदी आराधनालय घर में बोलते समय यीशु को ही उद्धारकर्ता के रूप में बोलता है। प्रेरितों के काम 13:38 और 39 में हम देखते हैं, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। यूहन्ना सभी कलीसियाओं को लिखते हुए मसीह के नाम के ऊपर जोर देता है कि वह हमारी क्षमा का आधार है। 1 यूहन्ना 2:12 में हम देखते हैं, प्रियो, लिखा है, हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह को छोड़कर और कोई पाप को क्षमा नहीं कर सकता है।
स्वर्ग में अनंत जीवन केवल मसीह के द्वारा ही संभव बनाया गया है। यीशु ने प्रार्थना की कि यूहन्ना 17:3 में हम देखे प्रियो, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त उपहार को प्राप्त करने के लिए हमें यीशु और केवल यीशु ही की ओर देखना चाहिए। हमें हमारे पापों के लिए अदा की गई कीमत के लिए यीशु की क्रूस के ऊपर दी गई मृत्यु और उसके जी उठने में भरोसा करना चाहिए। रोमियो 3:22 कहता है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। यीशु के सेवकाई के मध्य एक समय पर भीड़ में बहुत से उसे अपने पीठ दिखा रहे थे और उसको छोड़कर जा रहे थे और किसी अन्य उद्धारकर्ता की आशा में उसे छोड़ रहे थे। यीशु ने 12 से कहा, यूहन्ना 6:67 में हम देखते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 6:68 और 69 में भी हम देखते हैं। मेरी प्रार्थना है कि हम सभी पतरस के विश्वास को साझा करें कि अनंत जीवन की केवल यीशु मसीह में ही पाया जाता है। मेरे प्रियो, विश्वास करें, केवल यीशु मसीह ही है जो हमें स्वर्ग का मार्ग बताता है। केवल वही स्वर्ग का एकमात्र रास्ता है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, उसका एक वचन जो कहता है, हमें उस पर विश्वास करके उसकी ओर फिरना है। आज आप भी इन वचनों के द्वारा विश्वास करें और अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। आज ही प्रभु आपको उद्धार देगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।